बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। महर बुखारी ने आसिफ मुनीर की बैंड बजा दी। बलोच जिंदाबाद का नारा लगाते हुए कहा कि जिसने मेरे बेगुनाह खामन को कैद में रखा है वो खुद कसूरवार है। काशिफ आबासी की बीवी ट्रेन हाईजैक होने के बाद आसिफ मुनीर पर फट पड़ी। कौम को सारी हकीकत बताते हुए ऐसा क्या कहा, आए पहले मुकम्मल वीडियो देखें, फिर इस पे तफसील से बात करते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का ट्रेन पर हमला, ड्राइवर को जख्मी करके 450 मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया गया। शाम से जारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए 80 से जायद यरगमालियों को दहशतगर्दों के कब्जे से बाजियाब करवा लिया गया है। रिहा होने वालों में 43 मर्द, 26 खवातीन और 11 बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं। दीगर मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का मुतात ऑपरेशन जारी है। नाज़रीन, आज सुबह सिब्बी में नामालूम मुसल्लह अफराद ने क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पे बोलान पास ढाडर के मुकाम पर टनल नंबर 8 के करीब हमला किया। ट्रेन पर हमले के बाद रेलवे ट्रैक को भी तबाह कर दिया गया और 450 से जायद मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया गया। कीप इन माइंड, ये माह रमजान का महीना है। मुसाफिरों में ज्यादातर सरकारी मुलाजिमीन हैं और इनमें से अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है। दहशतगर्दों ने खवातीन और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। जिस जगह ट्रेन को रोका गया है वहां से सड़क का फासला 24 किलोमीटर है, जिससे जाए वकुआ तक एक्सेस और रसाई में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जिस मकाम पर ट्रेन को रोका गया है वहां पर मोबाइल और टेलीफोन सर्विसेज और सिग्नल्स भी काम नहीं कर रहे। ताम शाम तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। क्वेटा और सिब्बी के अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सिक्योरिटी जराये का यह कहना है कि दहशतगर्द बैरून मुल्क अपने सहूलतकारों से भी राब्ते में हैं, लेकिन दहशतगर्दों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर कलादन तंजीम BLA ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया है, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक भी नहीं हो सकी। दहशतगर्दों ने इस हमले के लिए ऐसे इलाके का इंतखाब किया है कि जो इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है। सो टू से राइट नाउ मे बी द नंबर ऑफ टेररिस्ट इज नॉट द बिग क्वेश्चन, द टेरेन इज द मोर इंपॉर्टेंट इशू हेयर। इस रेलवे ट्रैक पर 17 सुरंगें हैं और पहाड़ी इलाका होने की वजह से ट्रेन की रफ्तार मामूल से कहीं कम होती है। दहशतगर्दों ने टनल नंबर 8 में एक आसान टारगेट, आसान हदफ को निशाना बनाया है और आम शहरियों को यरगमाल बनाया है। बलूचिस्तान में इससे पहले भी ट्रेनों और रेलवे ट्रैक्स पर मुतअद्दिद हमले हुए हैं, लेकिन ये हमला रॉकेटों या रिमोट कंट्रोल बमों के जरिए किए जाते रहे हैं और ये पहली बार है कि जब दहशतगर्दों ने मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से जाफर एक्सप्रेस पर ना सिर्फ हमला किया है बल्कि 450 से जायद मुसाफिरों को यरगमाल बनाया है, जिसमें अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है। मासूम शहरियों पर दहशतगर्दों के इन हमलों का पहला हदफ बलूचिस्तान है और इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा भी दहशतगर्दों के निशाने पर है। दोनों सूबों में कुछ अरसे से दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में खौफनाक हद तक इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता रात खुजदार के इलाके और नाच में भी दहशतगर्दों ने पुलिस और लेवीज के 2 थानों पर हमला किया। ये रिपोर्ट्स भी सामने आती रहीं। असलहा भी छीना गया। इस हवाले से दोनों थानों के हवाले से जो खबरें आती रहीं कि इनको आग भी लगा दी गई, लेकिन इस वाक़े की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की। साथ ही कल रात को भी दहशतगर्दों ने खुजदार के इलाके के अंदर साले मोहम्मद रोड पर वाक़े पुलिस थाने पर हमला कर दिया और फिर पुलिस से असलहा भी छीना और फिर दीगर सामान जो है वो भी जब्त कर लिया गया। चंद दिन पहले ही खुजदार में गाड़ी पर फायरिंग करके जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा गुलाम सरवर और मौलवी अमानुल्लाह को भी घात लगाकर निशाना बनाया गया। नाज़रीन, 4 मार्च को दहशतगर्दों ने कोस्टल हाईवे पर गाड़ियों पर हमला कर दिया और मुसल्लह अफराद ने नाकाबंदी करते हुए गाड़ियों को रोका और फिर पुलिस मोबाइल समेत 1 दर्जन से जायद गैस बाउजर्स को आग लगा दी गई। 3 मार्च को भी जिला कलात में कौमी शाहराह पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब खुदकुश धमाका हुआ और इसमें एक अहलकार जामे शहादत नोश कर गया। 5 दिन पहले पाक अफगान सरहद के करीबी इलाके टोबा काकड़ी में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इन दहशतगर्दों से क्लैशनकोफें, दस्ती बम और दीगर आतिशी असला भी बरामद हुआ। गिरफ्तार दहशतगर्दों में से एक ने बड़ी कार्रवाई की मंसूबाबंदी का एतराफ करते हुए ये माना कि मैं अफगानिस्तान से आया हूं और हमारा नजरिया, हमारी ट्रेनिंग है। हम 3 दिन पहले अफगानिस्तान से पाकिस्तान में रात के अंधेरे में दाखिल हुए और हमने जो है पशीन जाना था, ये सफर पूरा करना था।
ما سره دوه ټوپکان ول، یو دواړه کله شیشه پوپونه و، اچھا یو روسی دی، او یو مصری شیشه پوپ، اچھا یو ګرنټ و، صحیح ده یوه چانټه وله، او تقریبا 8 شاجران ول، اچھا دوه په بي کې و، صحیح هغه د 4 پټاخۍ بیا ډورلاکونه ول، هغه په بي کې پاتې شو. بیگ کې پاتې شو تان نه څلورمه به یې و، لس 11 بجې به 11 بجې راوښتې. اچھا شین ته बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की ताज़ा लहर के पीछे अफगानिस्तान की सरजमीन के इस्तेमाल होने के तवातर से मुसलसल शवाहिद सामने आ रहे हैं। आज ही अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अकरम ने दुनिया पर यह वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की सरपरस्ती अफगान हुक्काम कर रहे हैं और कलादम BLA CPEC को सैबोटाज करने की कोशिश कर रही है। मुनीर अकरम ने यह दावा भी किया है कि अफगानिस्तान में बेस दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो बना चुकी हैं और इनमें से 20 ऐसी तंजीमें हैं, 20 ऐसी तंजीमें हैं जो फाल हैं और कलादम TTP 6000 जंगजुओं के साथ सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है कि जो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। TTP, perceived as enjoying Kabul's patronage, is fast emerging as an umbrella organization for regional terrorist groups whose objectives are to undermine the security and stability of all of Afghanistan's neighbors. Unfortunately, while fighting Daesh, the Kabul authorities have failed to address the threat posed to the region and beyond by other terrorist groups such as Al-Qaeda, the TTP and the Majid Brigade, which are present in Afghanistan. Over 20 terrorist organizations present in Afghanistan. बड़ा सवाल ये भी है कि एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुतहर्रिक हुई भी अफगानिस्तान से, दूसरी तरफ BLA इतनी मुतहर्रिक कैसे हो गई और ये अपीजमेंट की पॉलिसी जो TTP के साथ की गई थी, क्या इसका फ़ायदा BLA ने भी उठाया है पिछले दौरे हुकूमत, इमरान खान के दौरे हुकूमत से, कि जब विनिंग हार्ट्स एंड माइंड के तनाजुर में और उस मुहिम के चक्कर में हमने बहुत सी अपीजमेंट के लिए और बहुत सी ऐसी इक़दामात उठा लिए कि जिनका दिफा करना आज मुश्किल हो रहा है। दहशतगर्दी का ये अफरीत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सरहदों से पंजाब की सरहदों पर भी दस्तक दे रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी पंजाब पुलिस ने दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम बना दिया और गुज़िश्ता 24 घंटों में दहशतगर्दों का ये दूसरा और रवां हफ्ते तीसरा बड़ा हमला था। गुज़िश्ता रोज़ 25 दहशतगर्दों ने भारी असलहे से लेस होकर डेरा गाजी खान की लखानी चौक पर हमला कर दिया और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि काशिफ अब्बासी इन दिनों गायब हैं और उन पर हर तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। महर बुखारी ने अपने खावन को तंग करने वालों और आसिम मुनीर को बड़ी वार्निंग दे दी है और मेरे खावन की नौकरी छीनने वालों और बलूचिस्तान पर हमला करने वालों, तुम सब लोग जहन्नम की आग में जलोगे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।